Hello and welcome to this channel. Today we are going to talk about a problem from the chapter Current Electricity. As you can see, this is the problem we are going to talk about. In this figure, you can see several resistors. Each resistor has a resistance of R. What we need to find out is equivalent resistance between A and B point. A और B पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में है। देखिए, व्हेनेवर देयर इज़ कन्फ्यूज़न ओवर वेदर द गिवन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल, it's very easy to remove this confusion. What you need to do is just assign potential at different points on the circuit. What we have to do is you have to mark potentials at different points on the circuit. Then you will be clearly able to see which resistors are in series and which are in parallel. So let's do that. तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पर पोटेंशियल असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 असाइन कर दीजिए। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि देखिए इस V1 और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए कि V2 होगा। देखिए इस पॉइंट B पर भी पोटेंशियल जो होगा वो V2 ही होगा, क्योंकि देखिए इस B और इस पॉइंट के बीच में V2 के बीच में कोई भी रेजिस्टर लगा हुआ नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर B पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा V2 ही होगा। देखिए आपको अब क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2, and that's why these two resistors are in parallel. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो फिर दे आर इन पैरेलल। लेट्स नॉट ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस डायग्राम, दिस सर्किट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स डू दैट। ये है हमारा पॉइंट A और ये है पॉइंट B। अब हम इस रेजिस्टर को ड्रॉ करते हैं। देखिए इस रेजिस्टर का एक एंड V1 से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से V1। इस रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है V2 से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये रहता है कि जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहता है उसको आप सेम पॉइंट से सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों को आप सेम पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप इस V2 से यहाँ पर B से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसा ही कर दीजिए। तो मैंने इस रेजिस्टर के वर्टिकल रेजिस्टर के इस लोअर एंड को मैंने B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके लोअर एंड पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पर पोटेंशियल है सेम है। तो जब भी सर्किट में पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल कैन बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट। सेम पोटेंशियल वाले अलग अलग डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनको आप सेम पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ड्रॉ करते हैं हम इस रेजिस्टर को। तो देखिए इस रेजिस्टर का एक एंड A से कनेक्टेड है, तो A से कनेक्टेड कीजिए इसके एक एंड को। दूसरा एंड जो है इस रेजिस्टर का वो V2 से कनेक्टेड है। तो इस रेजिस्टर के भी दूसरे एंड को आप डायरेक्टली इस B पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल कैन बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट। तो फिर आप इस रेजिस्टर को भी
So this is the equivalent circuit. It is quite easy to tell which resistors are in series and which are in parallel. All have same resistance, or all the resistors here are having same resistances. तो देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। अब ये R/2 इसके साथ सीरीज में है, तो ये दोनों R1 + R2 से ऐड कर दीजिए दोनों का। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट 3/2R बिटवीन पॉइंट A एंड B। इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R/2, और R के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये 3/2R। अब इस रेजिस्टर को 3/2R के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 by R1 + R2, 3/2R into R upon 3/2R plus R। इसको आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 3/5R। तो देखिए इस तरह से आप अगर पॉइंट्स पे पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट ईजियर टू टेल which resistors are in series and which resistors are in parallel.